नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। मंडियों में क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, इस बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा, जितने भी हमारे नए साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा YouTube पर मंडी भाव, देश भर में आलू की क्या गतिविधियां चल रही हैं, कौन सी जगह पर भारी बारिश है और कौन सी जगह पर बारिश से आलू की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हुई है और किस तरीके से आप आलू के अच्छे दाम ले सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी सादाबाद केसरी में मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी हमारे पुराने साथी हैं वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होते हैं तो हम आपको एक नई नई जानकारियां ऊर्जावान होकर प्रदान करते हैं ताकि आपको आलू के अच्छे भाव मिल सकें। तो किसान साथियों, आज जैसा कि सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है, तो आलू की मंडियों में आज साउथ में बहुत ज्यादा उछाल देखा गया है। तूफानी तेजी कह सकते हैं आप जो है, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आलू जो है आगरा वाले वो 20 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी आज तेजी दर्ज की गई है। नॉर्थ में भी तेजी है, मध्य भारत में भी तेजी है, यानी चारों तरफ तेजी का माहौल बना हुआ है। अब ये तेजी आपको किस तरीके से मिलेगी, इस बारे में मैं आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो है दिल्ली की आजादपुर मंडी से आलू भावों से इसकी शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में कुल 117 गाड़ियों की आवक हुई है। और अगर हम इसके भावों की बात करें तो किसान साथियों, आज जो है चंदौसी वाले चिप्सोना जो हैं 800 रुपये से लेकर 850, पौने 900 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। बढ़िया वाले और हल्के चिप्सोना जो हैं 750 रुपये से लेकर पौने 800 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। बात करेंगे डायमंड आलू की, तो डायमंड आलू यहाँ 850 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। सूर्य आलू चंदौसी वाले 950 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं और हल्के सूर्या जो हैं 900 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, बात करेंगे पुखराज आलू की, तो पुखराज आलू यहाँ पर आज 500 रुपये से लेकर 530, 40, 50 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। ख्याति आलू 560 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। बात करेंगे 3797 आलू की, जो सुपर क्वालिटी के हैं मार्का वाले, वो बिके हैं 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट। 3797 नॉर्मल आलू 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। चिप्सोना सुपर क्वालिटी के 670 रुपये से लेकर 700, 750 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं आगरा अलीगढ़ वाले। बात करेंगे सूर्य आलू की, तो सूर्य आलू 750 रुपये से लेकर 800 रुपये और हल्के सूर्य आगरा अलीगढ़ के 680 रुपये से लेकर 720 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। T7 का गुल्ला और T7 का सुपर आलू 650 रुपये से लेकर 700, 720, 30 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। LR की बात करेंगे तो LR के आलू जो हैं उत्तर प्रदेश वाले वो 600 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट और गुजरात के 850 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट की दर पर बिके हैं। हल्द्वानी आलू जो है 1600 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं और सभी प्रकार के गुल्ला 450 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। तो आज आजादपुर मंडी में 100 रुपये प्रति पैकेट की तेजी है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के किसान साथी, तो पश्चिम बंगाल की मार्केट जो है, मेमारी की मार्केट जो है 770 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट। बोयंची की मार्केट जो है 750 रुपये प्रति पैकेट ही बिकी है। देवपुर की मार्केट जो है 750 रुपये प्रति पैकेट। दासपुर की मार्केट 740 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट बिकी है। अब किसान साथियों, ये आपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के भाव जान लिए। अब जहाँ पर आपका आलू जाता है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कर दूं, कल मेरे द्वारा ओम कोल्ड स्टोरेज सादाबाद से एक वीडियो डाली गई थी जिसमें आलू 800 रुपये प्रति पैकेट का दावा किया गया था।
वो बिल्कुल 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक है। 850 भी बिके, ऐसा नहीं है। आलू हमेशा क्वालिटी पर बिकते हैं। अब क्वालिटी आप मेंटेन करोगे नहीं, आलू करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। करना है आपको हाइब्रिड, और दाम सोचोगे 800 850 के मिल जाए तो वो कतई मिलने वाले नहीं है। आलू हमेशा क्वालिटी पर ही बिकता है। अगर आलू की क्वालिटी मेंटेन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये दाम भी मिल जाएंगे। मैंने तो हर बार ठोक के कहता हूँ, मैंने तो आप लोगों को कह भी दिया, आलू 900 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा, 900 रुपये कट्टा बिकेगा। हमारे यहाँ तो बिकने लगा भाई। अब आप कहोगे सोनू भैया हमारे यहाँ नहीं बिक रहा, तो भैया हाइब्रिड करोगे या 3797 ही है आपका, AK सिंह 3797 कर रहे हो या चंबल वाला 3797 कर रहे हो, तो इनके रेट थोड़ी ना मिलते। 3797 चंबल 5 साल से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि खेती मैं भी करता हूँ, लगातार उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वायरस संक्रमित बीज होता है ये चंबल वाले। और चंबल वाले की अगर गुणवत्ता देखेंगे ना तो एकदम 2M दर्जे की हो चुकी है, और उससे भी 2M दर्जे के आप लोग हो चुके हो। आलू कर रहे हो, 30 से 40 हजार बीघा की लागत लगा रहे हो, लेकिन बीज नहीं बदल रहे, बीज वही रगड़ रहे हो। जब तक आप बीज नहीं बदलेंगे तब तक आप यूं ही वीडियो को झुठलाते रहेंगे, भावों को झुठलाते रहेंगे, या जो मन आए वो बकते रहेंगे। लेकिन इससे हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, जिनका बिका है 850 रुपये उन पे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनके जेब में तो 850 के दाम पहुंच गए। फर्क पड़ने वाला है आप पर, क्योंकि आप जो हैं बीज के चक्कर में, अरे बहुत कॉस्टली आ रहा हो, बहुत महंगो बीज आ रहा है, और लगा भी रहे हैं तो फिर ऐसा बीज लगा रहे हैं जिसकी कोई महत्वता ही नहीं होती। हमेशा अगर आपको आलू के सही दाम लेने हैं तो 2 साल बाद, हालांकि रिकमेंडेड ये होता है कि आलू की अगर आप खेती कर रहे हैं तो साल दर साल बीज को बदलते रहें, जैसे गेहूं की खेती में होता है, ऐसे ही आलू की खेती में होता है। अगर आप साल भर दर साल बीज को बदलते रहेंगे, हर साल नई नई तकनीक आ रही हैं। 3797 में परिवर्तन, जैसे CPRI ने किया तो गोल राउंड कर दिया, नया CPRI 3797 मार्केट में आ गया, और उसके दाम 850 850 रुपये प्रति पैकेट चल रहे हैं। पुराना CPRI का 3797, उसके दाम 650 रुपये चल रहे हैं। जो 4 साल से आप घसीट रहे हो 3797 को, बीज को बदल ही नहीं रहे हो, उसका फंगस पैदा हो गई है, उसकी चमड़ी काली पड़ रही है, उसकी चमड़ी लाल पड़ रही है, उसके आप 500 रुपये मिल रहे हैं, और उसके सपने देख रहे हो आप जो है 900 बिके, तो वो कैसे बिक जाएगा। चाहे वो आपका हाइब्रिड हो, चाहे वो 3797 हो, जब आप 6 साल से बीज को रगड़ रहे हो और उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तो फिर वो दाम उतने ही रहेंगे, उससे नहीं ज़्यादा बढ़ेंगे। और यहाँ आपको मैं एक स्पष्ट तौर पर बता दूं, 3 कारण होते हैं आलू के भाव बढ़ने के, और 3 ही कारण होते हैं भाव गिरने के। पहला भाव गिरने के बता देता हूँ। पहला है जो अभी आपने सुना, गलत बीज का चयन, यानी कि पुराने बीज का चलन। अगर आप पुराना या गलत बीज का चयन करके आलू की खेती कर रहे हैं तो वो सिर्फ घाटा ही देगा, मुनाफा नहीं देगा। फिर तो आज जो आपको 450 या 500 रुपये प्रति पैकेट मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे, उसे ना मैं रोक सकता हूँ ना ही कोई और रोक सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण आता है खेत की गुणवत्ता को सुधारना। अक्सर देखा गया है कि आप जो है खेत तो करते हैं, आलू की खेती करते हैं, लेकिन आप उसकी गुणवत्ता को नहीं सुधारते हैं। खेत को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो आप लोग नहीं देते हैं। आपके खेत में से एक, अगर आप भी 4 बीघा का खेत है, अगर आप 4 बीघा खेत में आलू भी कर रहे हैं तो उसमें आप जो हैं 3-3 फसल लगाते हैं। पहला आलू खुदने के बाद में आप करते हैं पशुओं के लिए चारा, चारा काटने के बाद में आप कर देते हैं बाजरा या धान या मक्का, उसके बाद में आलू। तो खेत में तमाम, क्योंकि बाजरा कर रहे हैं तब भी उसमें कोई ना कोई रोग है, और अगर आप धान कर रहे हैं तो धान में तो सर्वाधिक रोग आता है। तो ऐसे में जो खेत की जो उर्वरकता क्षमता होती है वो खत्म होती है। दूसरा कारण है कि आप जो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं तो उससे खेत की उर्वरकता क्षमता भी मारी जाती है, जिसके चलते आलू का जो उत्पादन होता है वो उसमें गिरावट दर्ज की जाती है, और आलू पे चित्ती, आलू पे स्क्रैच, आलू पे स्क्रब, और आलू पे फंगस, और आलू के अंदर छेद, ये तमाम
परेशानियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में इस आलू के भी दाम नहीं लगते हैं। नंबर 3 आता है कि जो आप आलू कर रहे हैं, आलू में हमेशा विशेष सतर्कता का ध्यान रखा जाता है। अगर आपका अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको हम जो है मक्खन, मलाई, दूध और ये सारा चीज़ खिलाते रहें, तब भी आप नहीं पनप पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर ही क्षमता नहीं है उन चीज़ों को, ज़्यादा ताकतवर चीज़ों को झेलने की। इसलिए अगर आपका खेत कमज़ोर है और आप उसमें 3-3 4-4 फसलें ले रहे हैं, तो वो खेत नहीं होकर कबाड़ा हो जाता है, उसमें से फिर कुछ नहीं निकलता है। और कई ऐसे किसान होते हैं जो खेतों में नमक और चूने का छिड़काव कर देते हैं। चूना और नमक मिला के खेतों को वो कर देते हैं अधिक पैदावार लेने के चक्कर में, लेकिन उससे खेत की उर्वरकता क्षमता कम होती है, जिसके चलते जब उर्वरकता क्षमता कम होगी तो खेत कितना भी जोर लगा ले, लेकिन उसमें जो है आलू सही से नहीं पनप पाता। ये 3 बड़े कारण थे। अब बात करते हैं आपके 3 तेजी वाले कारणों के, कि आपको तेजी किस तरीके से नहीं मिलती। पहला मैंने आपको बता दिया, अब 3 और सुन लीजिए। पहला, आप जिस कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, हो सकता है कि उस कोल्ड स्टोरेज में लोकल के व्यापारी हों। समझिएगा, जिस कोल्ड स्टोरेज में आप रखते हैं उसमें शायद हो सकता है लोकल के व्यापारी हों, जिनकी मंडियां जयपुर, हरियाणा, बिहार, झारखंड और आपका मध्य प्रदेश, यहाँ से निकल के आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंध्र प्रदेश हो जाएगा या महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ वो होती हैं जहाँ पर ये भेजते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से दाम नहीं आ रहे हों, तो वो यहाँ पर उसी दाम पर खरीद रहे हो, चाहे आपका बढ़िया क्वालिटी का आलू हो। दूसरा कारण होता है कि कोल्ड स्टोरेज मालिक, जहाँ आपने आलू रखा हुआ है, अक्सर देखा गया है कि कोल्ड स्टोरेज मालिक लोन वगैरह देते हैं। तो जब लोन वगैरह देते हैं, उसका ग्रेस पीरियड 3 महीने का होता है। अगर आप समय पर 3 महीने में आलू के ब्याज और वो नहीं चुका पाते हैं, तो कोल्ड स्टोर मालिक जो हैं, क्योंकि उनके पास भी बैंकों से रिकवरी आती है, तो ऐसे में उनके सामने मजबूरी बनती है, तो वो क्या करते हैं, बीज और 10% आलू छोड़कर वो सारा जो है निकाल देते हैं। तो ऐसे में कोल्ड स्टोर में पर दाम भी नहीं बढ़ते हैं। तीसरा मेन फैक्टर क्या है, तो जो आप आलू रखते हैं वो देख चयन नहीं करते हैं कि ये किसान हितैषी कोल्ड स्टोर है अथवा नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा पैदावार होने के चक्कर में, ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में किसान जो है हाइब्रिड वैरायटियों को प्रायोरिटी देते हैं। जब हाइब्रिड बीजों को देते हैं, तो हाइब्रिड बीजों में 100 से 110 कट्टे का बीघा निकलता है। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज में जाके आलू रख देते हैं, और उन कोल्ड स्टोर में क्या होता है कि अक्टूबर के या सितंबर के सेकंड हाफ में ही मशीनरियों को बंद कर दिया जाता है, और इससे किसानों को परेशानी होती है और उनमें आलू में किल्ले वगैरह निकल आते हैं, तो आलू भी हल्का पड़ जाता है, तो फिर भी दाम नहीं मिलते हैं। तो ये सारे फैक्टर होते हैं आलू के दामों को। अगर आप आलू के बढ़िया दाम लेना चाहते हैं, तो आपसे मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो हैं साल दर साल बीज को बदलें, और हमेशा आलू रखते समय ये ध्यान रखें कि जब हमारा 1 बीघा में 40,000 रुपये की लागत आ रही है, तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज का चयन करें जहां पर दिसंबर तक कोल्ड चलते हों और आलू आपका सुरक्षित रखा रहता हो और आपके आलू के अच्छे दाम मिलते हों, चाहे आपने लोन लिया हो अथवा ना लिया हो। क्योंकि कई किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज ऐसे होते हैं जो सारा कुछ वहन करते हैं, और वो सीधा सीधा करते हैं कि भाई जब किसान बेचेगा तभी हम जो है बैंकों को जो लोन लिया है वो लौटाएंगे, उनकी रिकवरी करेंगे। तो ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज का चयन भी आप किया कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, जब आप 40,000 लगा रहे हैं तो बीज को बदलिए। जब बीज अच्छा होगा तो आपको आलू के दाम भी अच्छे मिलेंगे, जब आलू के दाम भी अच्छे मिलेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो सबसे पहले यही बात कीजिएगा। अब बात करेंगे साउथ की, क्योंकि कल मैंने आपको ओम कोल्ड स्टोरेज दिखाई थी जहाँ 800 सवा 800 रुपये प्रति पैकेट में आलू के दाम लगे थे, और उस वीडियो को आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, और ऐसा है दोबारा से भी देख लीजिएगा। मैं क्योंकि भाव भी मैं वहीं के बता रहा हूँ। साउथ की मंडियों में सबसे ज़्यादा तेजी है इस समय पर। साउथ की मंडियाँ जो हैं, मैं हर थंबनेल में लगाता हूँ 200 रुपये कट्टे की तेजी, विशेष रूप से 200 रुपये कट्टे की तेजी है। ये मत जानना कि सोनू भैया ने कह रहा है कि झूठ बोला, नहीं, जो 200 रुपये की तेजी है तो वो है। सोनू चौधरी ठोक के कहता है, कोई लपट जिन्ने बात नहीं करता है जैसे और करते हैं। कभी गोल्ड मालिकों की बात करने लग जाते हैं, कभी व्यापारियों के हित की बात करने लग जाते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ तो सीधा है, जो है सो है। अब देखिए चेन्नई की मंडी की बात करेंगे, तो चेन्नई की मंडी में आगरा का 37-97 आलू जो है बढ़िया क्वालिटी का 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। अब बताइए, इसे कहते हैं तेजी। वो 13 और 14 रुपये किलो की तेजी नहीं थी, तेजी है आज। और ये दाम जो है कोल्ड स्टोर में पर अब आप लोगों को मिल भी रहे हैं। लेकिन कौन से आलू के मिल रहे हैं? जो आप नया CPRI का 37-97 कर रहे हो, क्योंकि चंबल AK सिंह वाले तो थर्ड क्लास हैं और वो भी बीज खराब हो चुके हैं।
और जो पुराना रगड़ रहे हैं उनका तो कहने ही क्या, उनके नाम की कल्पना मत कीजिएगा। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ, जो आप 6 साल से रगड़ रहे हैं उसी बीज को, दोबारा उसी को 40,000 की लाग लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीज नहीं बदल रहे हैं, तो इसमें कमी आपकी है, व्यापारियों और कोल्ड मालिकों की कमी नहीं है। मैं तो साफ कह रहा हूँ आप लोगों से, बीज बदलिए। बेंगलोर की मंडी में 65 गाड़ियों की आवक हुई है। 37-97 आलू 17 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 19 रुपये किलो तक बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में 37-97 और 302 आलू जो हैं 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। के मोहन आलू 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो की दर पर बिके हैं किसान साथियों। अहमदाबाद मंडी की बात करेंगे तो कुल 32 गाड़ियों की आवक हुई है। बादशाह आलू 16 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो, पुखराज आलू 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो और ख्याति आलू 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी की बात करेंगे तो 302 आलू 20 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तो विजयवाड़ा की मंडी में भी आज 200 रुपये कट्टे की तेजी है। तो आप समझिए कि कई लोग जो हैं ज़्यादा ज्ञान चंद बन जाते हैं, उन्हें यही होश नहीं रहता है कि हम क्या किससे क्या कह रहे हैं। तो ऐसे में आलू मांग से बिक रहा है, देख लीजिए। आलू की अगर क्वालिटी बढ़िया है, क्वांटिटी बढ़िया है, तो आलू के दाम जो हैं 37-97 आगरा के 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो, शमशाबाद के 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिक रहे हैं। तो ये क्वालिटियाँ होती हैं जो आप लोगों को बनानी चाहिए आलू की। मैं तो यही कहूँगा, मैं ना कोल्ड मालिकों को दोष दूंगा, ना ही व्यापारियों को दोष दूंगा, मैं दोष दूंगा अपने ही किसान साथियों को। क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी लाग लगाने के बावजूद अगर बीज को नहीं बदल रहे हैं, बीज वही रगड़ रहे हैं, तो फिर हम कितना भी कोशिश कर लें, हम कितना भी हल्ला मचा लें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और यूट्यूबर हो, कितना भी हल्ला मचा लें, कितना भी शोरगुल मचा लें, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। फिर तो वो है ना, जैसे आप कहते हैं यार तुम तो तेजी बता रहे हो लेकिन कोल्ड पे कोई नहीं ले रहा है। तो भैया देखो, हम वही चीज़ बता रहे हैं जो मंडियों में डिमांड में है। हम आपके आलू नहीं बता रहे, आपका आलू किस रेट पे बिक रहा है या ये रेट पे बिक रहा है, हम उसे नहीं बता रहे, क्योंकि हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा सुपर कोड, जो कि नया वाला, नया हुई। अब तुम बस कहना ही क्या, लेकिन यही समझ लीजिएगा, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बीज को बदलिए, 2 साल पीछे तो कम से कम बदल दीजिए, ज़्यादा मत चलाया कीजिए बीज को, क्योंकि मिट्टियों में भी फंगस वगैरह हो जाती है, तो जिससे क्षमता खत्म हो जाती है खेतों की, तो वो उस टाइप का आलू नहीं बन पाता है। मुंबई मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, मुंबई मंडी में आज जो है शुगर फ्री जूट वाले, शुगर फ्री जाली वाले 15 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। नंबर 2 क्वालिटी के 13 रुपये किलो में बिके हैं। नंबर 3 क्वालिटी के 12 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। सूखे हुए जूट वाले आलू जो हैं आगरा के, वो 14 रुपये किलो से लेकर 15-16 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। और सेकंड ग्रेड के आलू 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। और थर्ड ग्रेड जो हैं 11 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, गीले की बात करेंगे तो गीले नंबर 1 क्वालिटी के 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक, और एक आधो VVIP जो है 15 रुपये किलो तक बिके हैं। सेकंड ग्रेड जो हैं वो 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बात करेंगे 302 सफ़ेद और पीले काट की, वो 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो की दर पर बिके हैं उत्तर प्रदेश के। अब बात करेंगे आपको जो लाल आलू की, जो गोल्ड टाइप का उत्तर प्रदेश का है, जिसे राजेंद्र बोलते हैं, वो बिके हैं 11 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो की दर पर। किसान साथियों, बात करेंगे आज जो है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के जो लौकर आलू हैं वो 20 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक बिके हैं। ज्योति आलू जो हैं 14 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। और जो LR वेफर पास हैं MP के, वो 12 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, यहाँ पर मुंबई मंडी में MP और उत्तर प्रदेश के आलू में विशेष ज़्यादा तेजी देखी गई है मुंबई की मंडी में। गुजरात के LR की बात करेंगे, जो वेफर पास है वो 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। गुजरात के जो पेप्सी वाले वेफर पास हैं वो बिके हैं 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो की दर पर। बात करेंगे आपके नए महाराष्ट्र की, जो सतारा और मंचर है, बहुत रेयर मात्रा में आ रहा है, बहुत ही कम मात्रा में आ रहा है, इसका कोई प्रेशर नहीं है, वही है, स्वाद है नहीं, बस खत्म कहानी। अब बात करेंगे किसान साथियों गुंटूर मंडी की, आंध्र प्रदेश की गुंटूर की। तो यहाँ पर आगरा के 37-97 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। 302 आलू जो है 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बात करेंगे हसन मंडी की, जो कर्नाटका में है, 7 गाड़ियों की आवक है आगरा की। 37-97 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। हुबली मंडी में 37-97 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो। कोच्चि की मंडी में 37-97 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। पूना की मंडी में 37-97 आगरा वाले 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। और एक्स्ट्रा सुपर जो साउथ क्वालिटी का कोच्चि वाला,
वो यहाँ पर एक व्यापारी द्वारा उतारा गया है, वो 18 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बढ़िया क्वालिटी है तो बढ़िया दाम मिलेंगे। तिरछी की मंडी में 37-97 में तूफान आ गया, 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक 37-97 आगरा वाले बिके हैं तिरछी की मंडी में, और 302 जो है 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। त्रिवेंद्रम मंडी की बात करेंगे तो किसान साथियों, त्रिवेंद्रम मंडी में जो है 37-97 आगरा वाले 22 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तो किसान साथियों, यही थे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से ताजा तरीन आलू के भाव। आशा है वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो निवेदन यही रहेगा, पुनः एक बार यही करूंगा कि आलू की क्वालिटी सुधारिए। खेत में इतनी लाग लगा रहे हैं तो बीज बदलिए। अगली बार जब आलू की खुदाई करें तो आलू की खुदाई करते समय ऐसे कोल्ड स्टोरेज का चयन करें जिसमें आलू आपका सुरक्षित दिसंबर तक रखा रहे। ऐसे कोल्ड स्टोरेज का चयन ना करें जो अक्सर देखा जाता है कि आप जो है नज़दीकी कोल्ड स्टोरेज गांव के बिल्कुल बगल में हो, या 4 किलोमीटर के दायरे में हो, या 5 किलोमीटर के दायरे में हो, हम उस कोल्ड स्टोरेज में रख लें। तो गांव के नज़दीक कोल्ड स्टोरेज में आप रख तो लेते हैं, लेकिन वहाँ से मुख्य सड़क की दूरी जो है 10 से 12 किलोमीटर होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे है सहपो क्षेत्र। सहपो क्षेत्र से अगर हम मानिकपुर को क्रॉस करें तो वहाँ जल स्तर की सीमा लग जाती है। वहाँ से आगरा अलीगढ़ हाईवे जो है लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में वहाँ कोल्ड स्टोरेज में जैसे कोई किसान आलू रखता है और सादाबाद में बिक रहा है 850 रुपये, वहाँ के किसान फ़ोन करके कहते हैं भैया हमारे यहाँ तो कोई 600 भी नहीं ले रहा, आप कहाँ दिखा रहे हो। तो भैया देखो, आप जब नज़दीकी में रखोगे तो नज़दीकी कोल्ड में क्या होता है, वहीं के चुनिंदा व्यापारी होते हैं। कई कोल्ड मालिक तो महीनेदारी पे ऐसे लोगों को रख लेते हैं जिन्हें व्यापारी बना के कि वो शायद आलू का लोड कर रहे हैं, तो वो कोल्ड मालिक ही आलू को सेल करते हैं। और सेल करते हैं तो वो जिसका बेनिफिट जो होता है वो खुद रखते हैं, बाकी जो है आपको वापस कर दिया जाता है। और कई कोल्ड मालिक जो हैं आपका लेनदारी भी निकाल देते हैं मंदी के दौर में। बाकी तो तेजी में तो कोई कुछ नहीं करता। तो लेकिन मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा, आप लोग 2 रुपये या 4 रुपये के लालच के चक्कर में नज़दीकी कोल्ड स्टोरेज में आप जो है रख देते हो। किस वजह से? कि भाड़ा कम लगेगा। अगर आप यही सोचें कि हम जो है 10 रुपये का भाड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे और सादाबाद जाके रखें या खंदौली जाके रखें, तो निश्चित रूप से आपको आलू के अच्छे रेट जो है मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से और नज़दीकी कोल्ड में 50 से 100 रुपये प्रति कट्टे का अंतर आ ही जाता है। तो ऐसे में आप जो है मुख्य हाईवे जो कि जैसे कि राष्ट्रीय हाईवे, नेशनल हाईवे हैं, यहाँ पर आवागमन 24/7 यानी 24 से घंटे 7 दिन चलता रहता है। अगर आप ऐसे रोड के किनारे कोल्ड स्टोरेज में आलू को रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका आलू चाहे पुराना हो या नया हो, आपके आलू के रेटों में अच्छा आप लोगों को मिलेगा। तो मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, हमेशा आलू की क्वालिटी सुधारिए, कोल्ड स्टोरेज का चयन भी इस तरीके से कीजिए कि आपको अच्छी मिल जाए। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आलू अगर अच्छा क्वालिटी का उपजाना है तो बीज बदलिएगा, खेत की उर्वरकता जांच कराइएगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जल्दबाजी में कभी भी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आलू हमेशा, अगर आलू के अच्छे साइज, अच्छा कलर निकालना है तो 1 नवंबर के बाद की गड़ाई और 17 फरवरी के बाद की खुदाई हमेशा आलू को बढ़िया क्वालिटी प्रदान करती है। अगर आप अक्टूबर में आलू गाड़ेंगे और मार्च में खोदेंगे तो फिर जो है आलू की स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। हमेशा याद रखिए, 37-97 कर रहे हैं तो उसका जो ग्रेस पीरियड होता है वो 110 से 120 दिन का होता है। 110 और 120 दिन जिस दिन पूरे हो जाएं उसी दिन आप आलू की खुदाई करके उसे कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, जिससे आपको आलू की चमक, आलू की चमड़ी, आलू की क्वालिटी बरकरार बनी रहती है 37-97 की। तो किसान साथियों, आशा है वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका दिन शुभ हो।